हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे मोनोलॉजी से, ऑरेकल से देखेंगे कि क्या है करंट एनर्जी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। A win-win outcome is forecast. You are very close to achieving your goal. Okay. Next है communication is key. It is time to release negativity. एक कार्ड और लेंगे। Nothing will come of this situation. चलिए देख लेते हैं कि क्या है आज की करंट सिचुएशन, क्या चल रही है आपकी इस समय की। सबसे पहले ही बात है कि आपके लाइफ में कुछ कहीं से आपको एक विनर की पोजीशन मिलने वाली है। आप जीतने वाले हैं। हो सकता है यहाँ पे कि आप कोई एक बड़ा आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा आप करने के लिए आपने जो चीज़ें प्रिपेयर की थी, या बहुत पूरे उसके साथ आपने पूरे दम खम के साथ, हाँ, पूरे दम खम के साथ आपने लगा दिया था कि अब वो आपका दम जो है वो दिखने वाला है पूरी तरीके से। ठीक है, उसका विन विन आउटकम आने वाला है। कहीं कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया था आपने, उसमें हो सकता है आप पूरी तरीके से पास होने वाले हैं, या फिर कोई बड़ी डील ऐसे आपने किसी के साथ साइन किया था, वहाँ पे आप सक्सेसफुल होने वाले हैं उन चीज़ों में। बहुत बड़ी, देखिए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको पाने के लिए आपने बड़ी मेहनत की थी, तो अब उसका आउटकम आपके सामने आने वाला है। ठीक है, और ये विनर आउटकम, विनर पोजीशन है, कोई नेगेटिव वे में नहीं है। ठीक है, अगेन वैसा ही एक कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने फोकस अपना बिल्कुल गोल पे रखा है। काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग या डिस्ट्रैक्ट करने वाली परिस्थितियां आपके आसपास पे बनी हुई हैं, लेकिन आप उन पे ध्यान ना दे करके, आपको पता है कि अगर ये एक बार आपके हाथ से निकल गया तो दोबारा आपको मिलने वाला नहीं। इसलिए आपने फुल फोकस अपने गोल पे लगा रखा है और बहुत क्लोज हैं आप उसे अचीव करने के। ये कुछ भी आपके लाइफ में हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है ये, जिसे पाने के लिए आपने अपना फोकस हिलने नहीं दिया। ये एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और कम्युनिकेशन इज़ की, उन चीज़ों को पाने में, जो भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए आपने खुद को बैलेंस रखा हुआ है, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, बातचीत के ज़रिए, अगर देखिए कोई रिलेशनशिप आपका ख़राब हो रहा है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप जैसी स्थिति बनी हुई है, आप उसको पाने के लिए फुल एफर्ट लगा रहे हैं, ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, ऐसी कोई भी परिस्थिति हो सकती है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है कि आपको कम्युनिकेशन एक चाबी है उस गोल तक पहुँचने की। ठीक है, जिसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क की है। तो आप अपने, देखिए, जब बातचीत करें ना, थोड़ा सा भी उसमें अहंकार का टोन ना रहे, थोड़ा सा भी उसमें
एक बैलेंस बना के बातचीत करें, ना बहुत नीचे जाके बातचीत करें कि कोई आपको बेवकूफ़ी समझ ले, और ना बहुत हाई टोन में ही बात करें कि एग्रेशन जैसा दिखे। एक बैलेंस वे में, ना झुकना है और ना किसी को झुकाना है, दोनों चीज़ें हैं एक बैलेंस वे में, ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसी जब बात करेंगे ना, जो भी आपके काम में डिलेज हो रहे हैं या रुके हुए हैं, और जिन काम में आपने एफर्ट डाला है, वो सारे काम यहाँ पे आपके बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इसीलिए बातचीत में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आपकी वाणी में हो सकता है मधुरता की जगह थोड़ी सी कठोरता आ जाए, क्योंकि जो भी सिचुएशन आपकी अटकी हुई है ना, उससे आप काफ़ी परेशान भी मुझे लग रहे हैं, इसलिए आपने बहुत एफर्ट लगाया है। और हो सकता है इसमें अगर कोई सामने वाला आपसे गलत बातें भी कर रहा है, तो भी आपको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि ये सिचुएशन आप हैंडल करने वाले ही हैं 100%। लेकिन बस आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि अपने वाणी से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। वाणी ऐसी रखनी है कि आप उसमें आपा ना दिखे, आपका घमंड ना दिखे। जैसे बोला है ना कि वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ठीक है, कि औरों को भी शीतलता मिले, आप भी शीतल हों, यानी कि ठंडक मिले, गर्मी ना पहुँचे, किसी को घमंड ना दिखे कि आपकी वाणी में है। ये बहुत बड़ा एक आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो कर लेते हैं, वो कितना भी बड़ा ये गोल है आपका, कितना भी कठिन है, ये आप वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा, हाँ कुछ हो सकता है ये आपके पास्ट में नेगेटिविटी के कारण ये आपको इस समय प्रेजेंट में आपको इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये वो वक्त है जो आपके पास्ट की नेगेटिविटीज़ हैं, पास्ट के लो वाइब्रेशन में जो आप गए, उन चीज़ों को यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और खुद को बैलेंस आप रखिए। बैलेंस रखते ही और नेगेटिविटी को रिलीज़ करते ही आपको एक नए सिरे से बातचीत शुरू करनी है। ये आपका नेगेटिविटी को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से अगर रिलीज़ नहीं भी होती है, तो भी जब आप जिस चीज़ के लिए बातचीत करने जा रहे हैं, उस समय उसको अपनी ज़िंदगी में मत लाइए। ठीक है, ताकि आपका काम हो सके। और वैसे भी अगर नेगेटिविटी जब तक दिमाग में रहती है ना, तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा इसको। धीरे धीरे ही सही हो जाता है। यहाँ पे अब यहाँ पे दिखा रहा है कि अब और कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे बुरी, जितनी भी सिचुएशन आपकी बुरी होनी थी हो चुकी, अब आपका अच्छा ही अच्छा होने वाला है। जो भी सिचुएशन आनी थी वो आ करके अब आपके सामने है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, और अब आप उस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पावरफुल एनर्जी है। तो बस आपको सब्र रखना है, अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। किसी के प्रति अगर आपके मन में नेगेटिविटी आ गई है तो उसे छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब हम कार्ड से देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो आज के डाउनलोड्स है ना कि आपके खिलाफ ऐसा क्या चल रहा है जो बातों के पर्दे के पीछे ढका हुआ है। बातचीत तो हो रही, पर असली वजह, असली चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में चल रही है, वो क्या चीज़ ऐसी है जो बातचीत के पीछे छुपी हुई है, जो सामने पूरी तरीके से निकल के नहीं आ रही। ठीक है, देखते हैं ऐसी क्या चीज़ है कि जो एक गॉसिप का विषय तो बनी हुई है, लेकिन उस पर एक पतला सा पर्दा पड़ा हुआ है, जो अभी 100% जो चीज़ें निकल के आनी चाहिए वो नहीं आई है। ऐसा क्या है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। क्या ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई है, जो लोगों को अभी दिख नहीं रही है, और गॉसिप पे गॉसिप चलती जा रही है, लेकिन वो चीज़ सामने अभी तक निकल के नहीं आई है। ऐसा क्या है? 8 of Wands, 3 of Pentacles, Page of Cups, Seven of Cups, okay, स्ट्रेंथ, ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ठीक है, 10 of Swords, 3 of Cups, King of Pentacles, जजमेंट, ओके, डेविल। ठीक है, चलिए दोनों कार्ड ले लेते हैं हम।
यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे जजमेंट रखते हैं। अब हम देखते हैं कि रीडिंग में देखिए क्या ऐसा है जो बातों के पर्दे के पीछे ढका हुआ है, अभी तक सामने नहीं आया है। क्या ऐसा चल रहा है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँ, जो भी आपके पीठ पीछे बातें चल रही हैं, आपके खिलाफ ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं, आपके खिलाफ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे मुझे चलती हुई दिख रही है। काफ़ी प्लानिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं आपको एक गलत कैरेक्टर में फंसाने की यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। कुछ देखिए, कहीं पे कोई लोग ऐसे हैं, यहाँ पे 3 लोग मुझे दिख रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे आपके जीवन में, कोई थर्ड पार्टी है। ये कोई ज़रूरी नहीं है रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ये मैं कई बार बोलती हूँ। ये इंसान कोई भी हो सकते। 3 लोग हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ करके हार गए हैं। कुछ तो ऐसा है जो जिससे ये लोग, ये तीनों मिलकर बहुत परेशान हैं। और गॉसिप तो बहुत सारी आपके बारे में चल रही है, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, पर सच्चाई जो है वो पीछे अभी भी छुपी हुई, लोगों को सच का पता नहीं चल रहा। तो क्या चीज़ ऐसी है? तो यहाँ पे देखिए कुछ साजिश चल रही है आपके खिलाफ। काफ़ी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा, प्लानिंग प्लॉटिंग कोई 3 लोग हैं ऐसा कर रहे, आपको किसी ऐसे इंसान के साथ फंसाना चाहते हैं, किसी ऐसे इंसान के साथ आपको आपके रिलेशन को दिखाना चाहते हैं, जो इंसान बहुत बदनाम है, जिसकी पूरी बदनामी आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार या आपके ऐसे लोगों में ये इंसान पूरी तरह बदनाम है, जिसके साथ आपको जोड़ा जा रहा है, आपके रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये इंसान मल्टीपल, देखिए ये इंसान कैरेक्टरलेस है, जो भी है ये, इसका कैरेक्टर सही नहीं है। इसी के साथ आपको बदनाम करने की 3 लोग मिलकर के साजिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना और भी साजिशें की है, ब्लैक मैजिक भी किया, उससे कुछ असर नहीं हुआ, तो अब ये आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है और यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो बातें चर्चाएं खूब चल रही है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो अभी भी छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? ये जो आपके ऊपर इन्होंने, पहली बात आपके कैरेक्टर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो खुद कैरेक्टरलेस इंसान है, मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर करने वाला इंसान हो सकता है। यहाँ पे पर्दे के पीछे ये चीज़ ढकी हुई है कि जो आपको एक दलदल में, एक गंदगी में धकेलने, उसके साथ आपके साथ उस इंसान का नाम जोड़ने की साजिश। सेकंड है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कहीं एक सुनसान जगह पे, ये कोई शमशान हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे तंत्र क्रियाएं की जाती हों। रात का समय है, लोग आते जाते नहीं हैं वहाँ पे, जो ऐसी क्रियाएं करते हैं वही लोग आते जाते हैं। तो आपके ऊपर, आपके सारे चक्रास को यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे तंत्र क्रिया की गई है। क्योंकि देखिए, किसी को पता है कि आपके पास एक दिव्य ऊर्जा है, एक दैवी शक्ति है, माँ दुर्गा की एनर्जी आपके साथ चल रही है, एक कोई दैवीय अंश है आपके पास, ये किसी को पता है। और हो सकता है आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही हो, ये लोगों को पता हो, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके पीठ पीछे साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने सबसे अच्छा बेस्ट तरीका निकाला है कि आपके सारे चक्रास को ब्लॉक कर दिया जाए। तो सारी जितने भी आपको पावर्स मिली है ना कुंडलिनी शक्ति के द्वारा, या जो भी आपके अंदर एक पावर जनरेट हुई है, ताकि वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाए। ये ब्लैक मैजिक का पूरी तरीके से यहाँ पे आपके ऊपर किया गया है। ये कोई डेवलिश इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये डेविल है। ये आपको जंजीरों में जकड़ना, आपको एक तरीके से अपने अंडर में रखना चाहती है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये काफ़ी एडिक्टेड पर्सन है, किसी चीज़ की इसको एडिक्शन है, हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है। ये आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मेल या फीमेल है जो अपने चंगल से आपको बाहर नहीं निकलने देना चाहता, यहाँ तक कि आपके माइंड तक को कंट्रोल करना चाहता है। ये जो बोले, आप ये बोले कि तुम इस समय पानी पियो तो पियो, ना बोले तो आप चुपचाप इसका मुंह देखते रहो बैठ के। ऐसा कोई ना कोई आपके लाइफ में इंसान ज़रूर है जिसने आपके नाक में दम कर रखा है। और जब ये आपका, देखिए, ब्लैक मैजिक से शायद आपके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि आपके साथ एक दिव्य ऊर्जा है, दैवीय शक्ति है। तो इसने आपको अब समाज में बदनाम करने के लिए किसी ऐसे इंसान के साथ आपका नाम ये जोड़ रहा है। गॉसिप का एक
पूरी तरीके से चक्रव्यूह रच रहा है कि आपको बदनाम किया जा सके बुरी तरीके से, फिर आप कहीं जाने लायक ना रह जाए, आप इसी के पास दोबारा लौट के आएँ, ठीक है, क्योंकि ये वही चाहता है आपको, आपका फ्रीडम इसके लिए बहुत बड़ा एक ईगो का विषय बन रहा है कि इसके इसके बंधन से आप निकल के नहीं जा सकते। इसने इस चीज़ को ईगो पे ले लिया है। कोई 3 लोग हैं जो आपके पैसे के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, आपके धन के बारे में, आपकी प्रॉपर्टी है, किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ पे बहुत तगड़ी चर्चा चल रही है। सबसे पहले कैरेक्टर के बारे में आपके, और आपके पास जो धन है, आपने मेहनत से जो कुछ भी कमाया है उसके बारे में चर्चा चल रही है। हो सकता है कि आपके धन को कोर्ट कचहरी में ले जा करके गलत यहाँ पे कुछ फ्रॉड पेपर्स के द्वारा आपसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे पूरी तरीके से। नेक्स्ट है कि आपको इन लोगों का मुख्य विषय एक और है जो छुपा हुआ है कि आपको पूरी तरह से जो आप अपनी ज़िंदगी में सर उठा के जी रहे हैं, ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इनके तंत्र मंत्र, इनके जाल, इनका बदनाम करना उतना 100% अगर नहीं काम कर रहा, कोशिश तो इनकी पूरी चल रही है, तो अभी आपके जीवन को पूरी तरह गिरा देना चाहते हैं, डाउनफॉल में आपको ले जाना चाहते हैं कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब कैसे छूटे, ये इनका मुख्य विषय है। और दूसरी बात, अगर कोई बिजनेस करते हैं तो ये बिजनेस ठप कैसे हो जाए, बंद कैसे हो जाए, इसके लिए पूरा काम कर रहे, जी जान लगा रहे। तो लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि इनके सारे कारनामों पे जजमेंट पास हो गया है, ईश्वर ने जजमेंट पास हो गया। क्या जजमेंट यहाँ पे पास हुआ है कि आपकी खुशियाँ जा नहीं सकती, आपके चक्रास ब्लॉक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पे दैव्य शक्ति आपके साथ है। इनकी टक्कर अब आपसे नहीं है, दैव्य शक्ति के साथ भी है। तो ये जो भी आपके तरफ भेजेंगे वो सब कुछ यहाँ पे मुझे रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं रिवर्स टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर, ये आप बोल सकते हैं कि अगर आपकी एनर्जी किसी चीज़ को ले ही नहीं रही है तो ये वापस जाएगी। आप बोल सकते हैं रिवर्स टू सेंडर। बहुत ही पावरफुल एनर्जी लग रही है और इनके चीज़ों पे अब जजमेंट पास हो गया है। यहाँ पे डिवाइन ने, एंजल्स ने पूरी तरीके से अपना फैसला सुना दिया। क्या सुनाया? आप आज अभी भी खुश रहेंगे, खुशियाँ बर्बाद नहीं है कर सकते। ये पूरी तरीके से अब कब्र में जाने वाले हैं। इनको एक डिवाइन का, एंजल्स का एक फाइनल कॉल मिल चुका है कि अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि इनके बिगाड़ने से कुछ बिगड़ नहीं रहा और जजमेंट इनके ऊपर पास हो रहा है। इन्होंने कर्मा क्रिएट कर लिया है। खुशियाँ, आपकी खुशियों को आग नहीं लगा सकते। अंत में इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज ही मैं बोल रही हूँ, जजमेंट इनके ऊपर पास हो चुका है। सारी एनर्जीज, जो बैड एनर्जीज, डार्क एनर्जीज जो इन्होंने आपके ऊपर फेंका ना, वो अब इनके ऊपर रिवर्स हो चुकी है। अब इन्हें खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे का हाल इनके साथ होने वाला है पूरी तरीके से। ये जजमेंट इनके ऊपर जब इनके सिर पे गिरेगा ना, तो सिर्फ माफ़ी मांगने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं होगा। और ये आपको फिर कुछ भी चारा ना देख के आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं, आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सारी हेकड़ी यहाँ पे एंजल्स ने निकाल दी। इन्हें कोई ना कोई ऐसा साइन दिया जा रहा है, कोई ना कोई इंट्यूशन इनके ज़िंदगी में इन्हें मिल रही है, कोई ना कोई ऐसा इनको फाइनल कॉल यहाँ पे ईश्वर का, एंजल्स का मिल रहा है कि अब इनकी हालत बुरी होने वाली, क्योंकि सारी चीज़ें इनके ऊपर रिवर्स जा रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप पहले भी पेंटिकल्स के किंग थे। नहीं आपके पास करोड़ों होंगे, पर जितना आपको चाहिए उतना यूनिवर्स आपको दे रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ के किंग हैं। तो यहाँ पे आपको झुकाना, आपको तोड़ना, इन्हें लगता है कि आपको तोड़ लेंगे, पर किससे तोड़ेंगे? आप तो अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, अपनी ज़िंदगी के राजा हैं। आप किसी पे राजाई थोप ही नहीं रहे हैं, तो तोड़ेंगे किससे? ये इनकी गलतफहमी बहुत जल्दी टूटने वाली है, बहुत बुरी तरीके से। तो जजमेंट इनके कर्मों पे ईश्वर ने पास कर दिया है। ये चक्रास आपके थोड़े से क्लिनजिंग से सारी ब्लॉकेजेस हटेंगी, क्योंकि ये एनर्जी ऑलरेडी इनके ऊपर बैकफायर कर चुकी है। आपके साथ किसी शक्ति की आप उपासना अगर करते हैं तो कोई शक्ति का अंश है जो इन्हें अपने मकसद में पास नहीं होने दे रही है, पकड़ के खींच के लेके आ रही है, फेल कर रही है। और ये फेलियर इन्हें इस कर्मा के रूप में फेस करना पड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 सोर्ड्स का दर्द सहना पड़ेगा। सारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ में इनके डाउनफॉल आता हुआ मुझे दिख रहा है।
ये आपकी खुशियाँ छीन रहे थे ना, अब इनकी खुशियाँ बर्बाद होंगी, आपकी तो खुशियाँ वैसे ही रहेंगी, जैसे आप खुश हैं वैसे ही रहेंगे। इस डेविल को पूरी तरीके से यहाँ पे एहसास दिलाया जा रहा है, क्योंकि जजमेंट पास हो चुका है कि इसकी डेविलिश क्रियाओं के आगे माँ आदि शक्ति की क्रिया कभी फेल, माँ आदि शक्ति कभी फेल नहीं हो सकती। इस बात का एहसास यूनिवर्स इन्हें डंडे मार मार के सिखाने वाला है, क्योंकि ये जो राक्षस लोग होते हैं ना, ये दैवी ऊर्जाओं से क्यों लड़ाई हमेशा दिखाया कि दानवों और देवताओं में लड़ाई क्यों दिखाई, राक्षसों में, असुरों में और देवों में संग्राम क्यों दिखाया गया, क्योंकि असुरों को ये गलतफहमी हमेशा हुई है कि वो देवताओं से जीत जाएंगे। लेकिन हमेशा आज तक इतिहास गवाह रहा है कि असुर कभी जीत नहीं पाए हैं, हमेशा देवता ही जीते हैं। तो इनका तो पूरी तरह से पतन यहाँ पे निश्चित है। इन्होंने कर्म जो बना लिया, अब सारी एनर्जीज इन्हीं की तरफ जा रही हैं और इनका पूरी तरीके से यहाँ पे ईश्वर ने जजमेंट पास कर दिया है, उससे ये बच नहीं सकते हैं। चलिए थोड़े से मैसेजेस, हम हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे। आपके खिलाफ कितनी भी ये चाल चल ले चुपके चुपके, लेकिन जो बातों के पर्दे के पीछे ढका हुआ है वो क्या है, वो यही है कि इनके खिलाफ जो कुछ भी ये कर रहे थे, ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा उस पर जजमेंट पास हो गया है। ये इस बात को किसी के सामने लाना नहीं चाहते, छुपाना चाहते कि इनके ज़िंदगी में कितनी लाठी पड़ रही है, इन्हें यही छुपा हुआ है। तो इस चीज़ को, ये अपने दर्द को, अपने दुख को, जो इनके ऊपर रिवर्स हुआ ना सब कुछ, तो यही चीज़ें छुपी हुई है लोगों में, उन चीज़ों को बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब ईश्वर का न्याय होता है ना, जब जजमेंट पास होता है, ये बताए ना बताए, देखिए जजमेंट का कार्ड पहले ही गिर गया था, तो चलिए इसको ले ही लेते हैं। डबल कन्फर्मेशन है ये जजमेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जजमेंट है, यहाँ भी जजमेंट है। तो ईश्वर ने अपना फैसला सुना दिया है, तो फैसला जब सुनाया गया है तो वो सामने दिखेगा भी, कितना भी छुपा ले। कर्मा, मैंने कहा ना, इन्होंने अपना जो कर्मा आपके साथ बनाया है, ये कर्मा इनको रिवर्स जो सारी चीज़ें हो रही, उसी के रूप में इन्हें ये कर्मा मिल रहा है पूरी तरीके से। आपके साथ जो जो चीज़ें इन्होंने की हैं वो सब कुछ यहाँ पे रिवर्स हो गया। माँ आदि शक्ति से टकराने चले थे ये लोग, तो परिणाम तो बुरा होना ही था। जेलस पीपल, तो जेलसी तो है ही नहीं, बिना जेलसी की तो ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती ना। तो यहाँ पे सिर्फ ये न्याय करने चले, ये आपकी ज़िंदगी में आपको यहाँ पे करेक्टरलेस साबित करना, ये चीज़ें ईश्वर को बहुत बुरी लग गई और उन्होंने अपना जजमेंट, देखिए डबल कन्फर्मेशन है। क्राउन चक्रा, तो मैंने कहा ना, ये आपके चक्रास को ब्लॉक करने की कोशिश जो कर रहे थे, यहाँ पे आपके क्राउन चक्रा की हीलिंग की जाएगी। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो सकता है। जो इन्होंने पूरी तरीके से ना, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, जो इन्होंने किसी ब्लैक मैजिक के द्वारा आपके चक्रा को ब्लॉक किया ना, अब आपके उन चक्रास को हील किया जाएगा। क्राउन चक्रा खासकर, क्योंकि आपको वहीं से डाउनलोड्स मिलते हैं और वहीं से इंट्यूशन पावर आपकी जनरेट होगी, इसलिए आपके चक्रा को यहाँ पे हील किया जाएगा। डिवाइन फेमिनाइन, बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन हो तभी तो आपके साथ माँ आदि शक्ति की ऊर्जा है, वरना ऐसे साधारण लोगों में किसी दिव्य ऊर्जा, कोई दिव्य ऊर्जा निवास नहीं करती है। डिवाइन फेमिनाइन, आपके नाम के आगे क्या जुड़ा? डिवाइन, दैवीय ऊर्जा, दैवीय शक्ति हो आप, ठीक है। तो बहुत ही एक पावरफुल रीडिंग आई है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 8 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, ये कुछ नंबर है यहाँ पे। और यहाँ पे एज में कुछ आपको बता देती हूँ, 44 किसी की एज हो सकती है और 62 किसी की एज हो सकती है और 42 भी किसी की एज है, ठीक है। ये आप लोग में से किसी की एज हो सकती है, आपके हो सकता है, या फिर अपोजिट पार्टी में किसी का ये एज हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।